बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर, मध्य प्रदेश, भारत में मनोरंजन उद्योग के एक प्रमुख परिवार में हुआ था। उनके पिता सलीम खान एक महान पटकथा लेखक थे, जिन्होंने शोले जैसी क्लासिक फिल्में लिखीं, जबकि उनकी मां सुशीला चरक या सलमा खान एक सौम्य, समर्पित पारिवारिक महिला थीं। भाई बहनों के साथ बड़े हुए अरबाज खान, सोहेल खान, अलवीरा खान, अग्निहोत्री और अर्पिता खान, जिससे एक बड़ा, घनिष्ठ लेकिन अशांत परिवार बना। अपने मर्दाना रूप, आकर्षक चुंबन और अनोखी शैली के साथ वह लाखों प्रशंसकों के दिलों में भाई बन गए हैं। एक युवा और भावुक व्यक्ति के रूप में सलमान ने एक शानदार करियर बनाया है, लेकिन उनका जीवन विवादों, दुखों और ऐसे क्षणों से भरा हुआ है जब उन्हें आंसू बहाने पड़े। वह उदारता का प्रतीक है, लेकिन अपने अंदर वह धोखेबाज भी है। सलमान खान का करियर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुआ। उन्होंने बीवी हो तो ऐसी 1988 में सहायक भूमिका से अपनी शुरुआत की। यह फिल्म ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सकी, लेकिन ठीक एक साल बाद मैंने प्यार किया 1989 ने सब कुछ बदल दिया। प्रेम की भूमिका, एक रोमांटिक, ईमानदार व्यक्ति ने न केवल उन्हें एक स्टार बना दिया, बल्कि उन्हें युवा पीढ़ी के सपनों के प्रेमी के रूप में भी आकार दिया। यह फिल्म बहुत सफल रही, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला, और यह एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। 1990 के दशक में उन्होंने साजन, 1991, हम आपके हैं कौन से अपनी पहचान बनाना जारी रखा, 1994, और करण अर्जुन, 1995, ऐसी फिल्में जिन्होंने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि उन्हें प्यार और परिवार का प्रतीक भी बना दिया। रोमांस और एक्शन को मिश्रित करने की उनकी क्षमता ने फंतासी को जन्म दिया है, चाहे वह हम दिल दे चुके सनम, 1999 में डांस नंबर हो, या वांटेड, 909 में पंच हो। 2010 का दशक सलमान को बॉक्स ऑफिस के बादशाह के रूप में स्थापित कर गया। उन्होंने दबंग, 10-110 से शुरुआत करते हुए कई सफल एक्शन फिल्में बनाईं, जिसमें उन्होंने चुलबुल पांडे की भूमिका निभाई, एक मजबूत, विनोदी पुलिस अधिकारी जो उनकी प्रतिष्ठित भूमिका बन गई। इसके बाद बॉडीगार्ड 2011, एक था टाइगर 2012, बजरंगी भाईजान 5015 और सुल्तान 6016 आईं, जिनमें से सभी ने भारत में 1 अरब रुपये का आंकड़ा पार किया, जो पहले हासिल की गई उपलब्धि थी। विशेष रूप से बजरंगी भाईजान, जिसमें एक भारतीय व्यक्ति द्वारा एक खोई हुई पाकिस्तानी लड़की को उसके घर तक पहुंचाने की कहानी है, न केवल व्यावसायिक रूप से सफल रही, बल्कि वैश्विक दर्शकों के दिलों तक भी पहुंची, जिससे उन्हें अपने भावनात्मक अभिनय के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। सलमान न केवल एक अभिनेता हैं, बल्कि एक निर्माता भी हैं, जो 2010 से बिग बॉस शो का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां उनकी सीधी-सादी, मिलनसार शैली उन्हें देखने वाले शरारती प्रतियोगियों के लिए भी बड़ा भाई बनाती है। लेकिन सलमान का करियर हमेशा साझा नहीं रहा। 1990 और 2000 के दशक के आरंभ में उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। औजार 1997, जानम समझा करो 1999 और युवराज 808 विनाशकारी फिल्में थीं, जिनमें उनके एक आयामी अभिनय के लिए उनकी आलोचना हुई और एक समय उन्हें खतरनाक माना जाता था। उन्होंने एक बार कहा था कि युवराज की असफलता के बाद जिस परियोजना पर उन्होंने बहुत मेहनत की थी, वे अपने कमरे में अकेले बैठे नकारात्मक टिप्पणियां पढ़ते रहे और असहाय महसूस करते रहे। एक और बड़ा काला धब्बा 2002 की यातायात दुर्घटना थी, जब उन्होंने अपनी कार मुंबई में एक प्लेटफॉर्म पर सो रहे लोगों के एक समूह को कुचल दी थी, जिससे हताहतों की एक श्रृंखला बन गई थी। इस घटना के कारण उनका आयकर रिटर्न लंबित हो गया, जिससे वे आलोचना और कानूनी दबाव के केंद्र में आ गए। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि कई रातें ऐसी भी थीं जब वे सो नहीं पाते थे, अपराध बोध और सब कुछ खो देने के डर से रोते रहते थे। एक अन्य घोटाला 1998 का काला हिरण शिकार घोटाला था, जिसके कारण अभियान और उसके आंतरिक भाग को लेकर
जनता में आक्रोश फैल गया था। इन चुनौतियों ने उन्हें न केवल असफलता के कारण बल्कि प्रशंसकों और परिवार के सामने अपनी छवि बनाए रखने के दबाव के कारण भी रुलाया। हालांकि सलमान हमेशा आगे बढ़ने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। वह जिम में समय बिताते हैं और अपने शरीर को शारीरिक गतिविधियों के अनुरूप शक्ति के प्रतीक में परिवर्तित करते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि सुल्तान की तैयारी के दौरान उन्होंने तब तक अभ्यास किया जब तक वे थक नहीं गए, दर्द से रो पड़े, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि वे साबित करना चाहते थे कि वे अब भी यह कर सकते हैं। वर्षों के संघर्ष के बाद वांटेड में उनकी वापसी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। वह सिर्फ पैसे के लिए फिल्में नहीं बनाते, बल्कि जुनून के लिए भी फिल्में बनाते हैं। दर्शकों के प्यार के लिए, जिन्होंने कई तूफानों के बीच उनका इंतजार किया है। सलमान का करियर एक मोटी किताब है, जिसके चमकीले पन्नों के बीच बीच में आंसू भरी पंक्तियां भी हैं, लेकिन वह हमेशा दुर्लभ उदारता और उपस्थिति के साथ अपनी कहानी लिखना जारी रखते हैं। सलमान खान के जीवन में सबसे बड़ा दुख शायद अकेलेपन और व्यक्तिगत क्षति की भावना है, जिससे वे कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। लाखों लोगों के चहेते सुपरस्टार होने के बावजूद सलमान अक्सर अपने अंदरूनी अनुभवों के बारे में बात करते हैं। वह कभी भी इस दुख को दूर नहीं कर पाया और यह एक गहरी उदासी बन गई जिसे वह अकेले ही साझा कर सकता था। उन्होंने एक बार कहा था कि जब वे अपने मित्रों और भाइयों को परिवार बनाते हुए देखते थे, तो उन्हें कभी-कभी गैलेक्सी, कभी-कभी अपार्टमेंट के विशाल घर में अकेले बैठना कठिन लगता था, क्योंकि उन्हें कोई सच्चा साथी नहीं मिल पाता था। एक और बड़ी क्षति 2009 और 2010 में दो पिल्लों, माइसन और माइजान की मृत्यु थी। सलमान जानवरों को अपने परिवार की तरह प्यार करते थे और जब वे मर गए तो उन्होंने घंटों तक हल चलाया, यहां तक कि पनवेल में अपने खेत में उनके लिए एक हल भी बनाया। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्हें खोना उनके दिल का एक हिस्सा खोने जैसा था। एक और दुखद बात है पारिवारिक मतभेद। हालांकि सलमान अपने माता-पिता और भाई-बहनों के बहुत करीब थे, लेकिन उस समय उन्हें तनाव का सामना करना पड़ा जब उनके पिता सलीम खान ने 1980 में हेलेन से दोबारा शादी कर ली। हेलेन के आने से परिवार में कुछ समय के लिए विभाजन हो गया और उस समय युवा सलमान को बहुत दुख हुआ। उन्होंने एक बार कहा था कि ऐसे भी दिन थे जब वह अपने कमरे में बैठकर रोते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि बाद में उन्होंने हेलेन को स्वीकार कर लिया और उससे प्यार करने लगे। फिर भी उस दर्द ने उनके दिल पर अपनी छाप छोड़ी। इसके अलावा 2002 का दुर्घटनाग्रस्त मिशन न केवल एक घोटाला था, बल्कि एक व्यक्तिगत दुहक भी था। उन्होंने एक बार बताया था कि पीड़ितों की तस्वीरें हमेशा उनके सपनों में आती थीं, जिसके कारण वह आधी रात को लंबे, सुकून भरे आंसुओं के साथ जाग जाते थे और सोचते थे कि क्या वह अतीत को बदल सकते हैं। ये दुख कभी उनका पीछा नहीं छोड़ते थे, बल्कि उनका हिस्सा बन जाते थे तथा उन्हें अपने अनूठे तरीके से मजबूत और कमजोर बनाते थे। सलमान खान के जीवन में प्रेम और विवाह एक उथल-पुथल भरा अध्याय रहा है। हालांकि उन्होंने कभी भी आधिकारिक रूप से विवाह समारोह में प्रवेश नहीं किया है। वह अपने अशांत प्रेम संबंधों के लिए जाने जाते हैं, जिसकी शुरुआत संगीता बिजलानी से हुई, जिनसे उन्होंने 1984 में विवाह करने की योजना बनाई थी। उन्होंने विवाह की योजना बनाई, यहां तक कि निमंत्रण भी छपवाए, लेकिन अंततः आपसी मतभेदों के कारण उनका रिश्ता टूट गया। सलमान ने एक बार कहा था कि ब्रेकअप के बाद वह कार में अकेले रोए थे और पहली बार प्यार में हार का एहसास हुआ था। इसके बाद ऐश्वर्या राय के साथ उनका रिश्ता 1997 में शुरू हुआ, जब उन्होंने हम दिल दिया, दिल से दे चुके सनम में साथ काम किया। उनका प्यार भावुक था, लेकिन साथ ही उथल-पुथल भरा भी था। आरोप है कि सलमान ने इस प्रक्रिया के दौरान उन्हें नियंत्रित किया और 2001 में उनके अलगाव के बाद भावनात्मक अशांति थी। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐश्वर्या को खोना उनके लिए सबसे बड़ा प्रेम दुख था और ऐसी रातें भी थीं जब वह गुस्से में मुंबई के चारों ओर घूमते थे, लेकिन सुधारने में असमर्थ थे। ऐश्वर्या के बाद सलमान ने कैटरीना कैफ को डेट किया। यह रिश्ता
2005 से 2010 तक चला। कैटरीना ही वह थीं जिनसे सलमान बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों के बीच सहमति न बन पाने के कारण उनका ब्रेकअप हो गया। उन्होंने एक बार कहा था कि जब कैटरीना चली गईं तो उन्हें खालीपन महसूस हुआ और उनकी आंखों से आंसू गुस्से के कारण नहीं, बल्कि इसीलिए निकले क्योंकि उन्हें पता था कि वे उन्हें रोक नहीं सकते। यद्यपि तुम अब भी तुम ही हो, फिर भी उदासी अभी भी मुझ में बनी हुई है। सलमान का नाम सोमी अली, यूलिया वंतूर जैसी कई अन्य अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ चुका है, लेकिन इनमें से किसी का भी रिश्ता शादी में नहीं तब्दील हुआ। उन्होंने एक बार बताया था कि प्यार में उनका सबसे बड़ा दुख किसी को खोना नहीं था, बल्कि यह एहसास था कि वह अपने सपनों का परिवार नहीं बना पाए। वह बच्चों से बहुत प्यार करता है और अक्सर अपने पोते पोतियों के साथ खेलता है, लेकिन जब भी वे उसे देखते हैं तो वह चुपचाप रो पड़ता है क्योंकि उसके अपने कोई बच्चे नहीं हैं। सलमान 59 साल की उम्र में भी अविवाहित हैं और यह उनका चुनाव भी है और एक ऐसा दर्द भी जिसे वे जीवन भर अपने साथ लेकर चलेंगे। बॉलीवुड पर 3 दशकों से अधिक समय तक अपना दबदबा बनाए रखने के परिणाम स्वरूप सलमान खान की संपत्ति 2025 तक लगभग $350 मिलियन होने का अनुमान है। वे मुंबई के बांद्रा में गैलेक्सी अपार्टमेंट के मालिक हैं, जहां वे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसका भौतिक मूल्य से अधिक भावनात्मक मूल्य है। उनके पास पनवेल में एक विशाल फार्म भी है, जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन है, जिसमें एक स्विमिंग पूल, गेस्ट हाउस और एक समर्पित पशु चिकित्सा क्षेत्र भी है। सलमान के पास मुंबई के गोराई में एक हॉलिडे विला और दुबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट भी है, जिसकी कीमत लगभग $10 मिलियन है। वह न केवल फिल्मों से पैसा कमाते हैं, जहां वह प्रति फिल्म $10 मिलियन तक कमा सकते हैं, बल्कि बिग बॉस से भी पैसा कमाते हैं, जहां उन्हें प्रति सीजन लगभग $2 मिलियन मिलते हैं। उन्होंने एसकेएफ सलमान खान फिल्म्स के माध्यम से फिल्म निर्माण में निवेश किया और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों से भारी मुनाफा कमाया। उनकी कार और मोटरसाइकिल संग्रह, जिसमें BMW, ऑडी R8 और यामाहा R8 शामिल हैं, की कीमत लाखों डॉलर है। अपनी संपत्ति के बावजूद सलमान अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं। वे बीइंग ह्यूमन नामक चैरिटी पर लाखों डॉलर खर्च करते हैं तथा गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का समर्थन करते हैं। सलमान का परिवार उनके अंदर के दुख को समझता है, हालांकि वह इसे जाहिर करने से घबराते हैं। उनके पिता सलीम खान ने एक बार कहा था कि 2002 में दुर्घटना के बाद सलमान अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठे रहते थे। उनकी आंखें दबाव और अपराध बोध से लाल रहती थीं। सलीम ने कहा कि सलमान एक भावुक व्यक्ति हैं जो हमेशा अपने परिवार को चिंताओं से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख ऐसी चीज है जिसे वह छिपा नहीं सकते। उनकी मां सुशीला चरक ने एक बार बताया था कि जब सलमान ने ऐश्वर्या से रिश्ता तोड़ लिया,